स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन और फिर से वही पुराना सवाल, क्या स्टॉक मार्केट इतना रिस्की है कि एवरेज इंडियंस को प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए? पिछले एक हफ्ते में मुझसे कई फोरम्स पे यह पूछा गया है कि मैं ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करता हूं कि प्रॉपर्टी मार्केट सबसे सेफ बेट है, इसमें सबसे कम वोलेटिलिटी है। सच कहूं तो यह सवाल कम है और आर्गुमेंट्स का बम्बार्डमेंट ज्यादा है। जब कभी भी थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में करेक्शन होता है तो यह सवाल बार बार उठने लगता है कि क्या हमें सबसे सेफ असेट क्लास प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं ऐसे लॉजिक्स पे बहुत अम्यूज होता हूं या लॉजिक की कमी पे। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और मैं अपनी इस बात पे अभी भी कायम हूं कि ये जो प्रॉपर्टी को बेस्ट असेट क्लास कहा जा रहा है, ये एक परसेप्शन बायस है। क्या होता है परसेप्शन बायस? परसेप्शन बायस एक तरह का कॉग्निटिव बायस होता है जिसमें कि आप एक ओपिनियन पहले बना लेते हैं और उसके बाद आप उन कंक्लूजन्स पे जो आपने बना रखा है उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उससे सपोर्टिंग फैक्ट्स ढूंढते हैं। हम वो सारे एविडेंसेस पे ही सिर्फ बात करते हैं बजाय ये कि हम ओपन माइंडेड हों और एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करें। इसलिए जो लोग ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट बेस्ट बेट है, वो बहुत एक सेलेक्टिव डाटा के साथ आर्गुमेंट दे रहे हैं। वो लोग फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को होलिस्टिकली नहीं देखना चाह रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन हुआ है, थोड़ा सा सेंसेक्स और निफ्टी नीचे गिरा है, इसका यह मतलब नहीं होता है कि प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बेस्ट असेट क्लास बन गया। स्टॉक मार्केट में और प्रॉपर्टी मार्केट में ये जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन ही गलत है। मेरे कुछ सवाल हैं यहां पे। पहला सवाल, जब भी हम बात करते हैं और खासकर उन लोगों से जो बहुत हार्ड सेल करने की कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट बेस्ट असेट क्लास है, सेफेस्ट असेट क्लास है, तो वहां पे मेरे कुछ सवाल हैं। क्या आप प्रॉपर्टी प्राइसेज डेली बेसिस पे चेक करते हैं? स्टॉक मार्केट में तो आप डेली बेसिस पे प्राइस चेक करते हैं। क्या प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदने के बाद इमीडिएट सेल करनी है, डिस्ट्रेस में सेल करनी है, तो क्या उसमें लॉस नहीं है? क्या प्रॉपर्टी और स्टॉक का कंपैरिजन जब भी 5 साल 10 साल के लंबे अवधि में किया जाएगा तो क्या स्टॉक मार्केट का रिटर्न बेटर नहीं है? जिस तरह से प्रॉपर्टी स्टॉक मार्केट में गलत स्टॉक सिलेक्शन से लॉस होता है, क्या प्रॉपर्टी मार्केट में गलत प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने से वो लॉस नहीं होता है? देखिए, समस्या यह है कि हम इंडियंस जो हैं वो एक कंडीशनड हैं ये बात समझने के लिए कि फाइनेंशियल असेट जो है वो एक असेट नहीं होता है, ये एक पेपर मनी होता है जिसका सिर्फ नोशनल वैल्यू होता है। सच्चाई यह है, कोई भी असेट क्लास एक नोशनल वैल्यू कैरी करता है और वो कोई भी असेट क्लास एक अनरियलाइज्ड गेन्स पे ही होता है। और जब तक हम उसे बेचते नहीं हैं, जब तक उसे लिक्विडेट नहीं करते हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तब तक वो एक नोशनल वैल्यू ही कैरी करता है। ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट में थोड़ा डाउन टर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम इमीडिएटली यह समझ लें कि अपने इस फाइनेंशियल असेट को बेचने का टाइम आ गया है। यह एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। सच्चाई यह है, रियल एस्टेट भी उतना ही रिस्की है अगर आप उसे इमीडिएटली सेल करना चाहेंगे। पहली बात यह है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं
वो एकदम से एप्रिशिएट नहीं करते हैं, खरीदते के साथ वो एप्रिशिएट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको इमीडिएटली बेचना पड़ा तो आपके बहुत सारे लॉसेज हैं। आपका 6-7% का स्टैंप ड्यूटी का लॉस है, आपका ब्रोकरेज का लॉस है, आपका जो एक बार्गेन पावर बायर के पास आ जाता है क्योंकि आप डिस्ट्रेस में सेल कर रहे हैं, उसका लॉस है। और अगर बात यह है कि आप मार्केट कंडीशंस नहीं जानते हैं तो प्रॉपर्टी मार्केट में भी आपको मार्केट कंडीशन का पता नहीं होता है। स्टॉक मार्केट की तरह यहां पे कोई स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन नहीं होता है प्रॉपर्टी में। अगर हम जनरली ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म विजन का है, जब भी प्रॉपर्टी मार्केट में हम जाते हैं, एक घर या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, हम ये मानते हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ये शॉर्ट टर्म माइंडसेट फिर फाइनेंशियल मार्केट में क्यों होता है? और उसके बाद हम ब्लेम करते हैं कि देखिए फाइनेंशियल मार्केट बहुत रिस्की है। हम खुद को ब्लेम नहीं करते, हम ये नहीं मानते कि हम एक तरफ लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम इमीडिएट गेन के लिए जा रहे हैं। हम स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग डेन क्यों समझते हैं? एक दूसरा आर्गुमेंट जो प्रॉपर्टी मार्केट के लिए दिया जाता है कि अगर स्टॉक सिलेक्शन हमसे गलत हो गया, हमने गलत कंपनी का स्टॉक खरीद लिया, यह आर्गुमेंट प्रॉपर्टी परचेज पे भी लागू होता है। कभी किसी ऐसे इंसान से जाकर पूछें जिसने ऐसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में खरीद लिया है, एक ऐसे मॉल में खरीद लिया है जो कंप्लीशन के बाद बिल्कुल डेजर्टेड मॉल है, वहां पे लॉसेज ज्यादा होंगे। नोएडा मार्केट में, ग्रेटर नोएडा मार्केट में ऐसे मॉल्स भरे पड़े हैं। और जिस तरह एक सेंसिबल आदमी कभी एक गलत प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, उसी तरह एक सेंसिबल आदमी कभी भी स्पेकुलेटिव स्टॉक भी नहीं खरीदेगा। लेकिन हम जब स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो प्रॉपर्टी की तरह ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं। हम प्रॉपर्टी मार्केट में पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस करते हैं और स्टॉक मार्केट में खरीदते समय हम रेकलेस इन्वेस्टिंग करते हैं और कहते हैं रिस्की है। वैसे रिस्की का एक डेफिनेशन यह भी है, रेकलेस इन्वेस्टिंग सेंस नॉलेज। बिना नॉलेज के आप रेकलेसली पैसा लगाते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले एक डिफाइंड पैरामीटर पे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं? जिस कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं, उसका डेट इक्विटी रेशियो क्या है, क्या वो बहुत ओवर लेवरेज्ड है, बहुत डेट रिडन कंपनी है, उसका इकोनॉमिक मोड क्या है। आप पूछेंगे इकोनॉमिक मोड क्या होता है? इकोनॉमिक मोड ये होता है जिससे हम ये एनालाइज करते हैं कि एक कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले कितना कॉम्पिटिटिव एज के साथ खड़ी है। हम स्टॉक मार्केट में ये सब नहीं करते हैं। हम करते ये हैं कि हम इवेल्युएट करते हैं कि अच्छा ये स्टॉक है, इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, और फिर हम उसमें अक्सर मार्केट ऑपरेटर्स के ट्रैप में फंस जाते हैं जो किसी एक स्टॉक को आर्टिफिशियली अप्रिशिएट करा रहे होते हैं। वो तो प्रॉफिट बुक करके चले जाते हैं, आप फंस जाते हैं और फिर आप कहते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है। कोई भी इन्वेस्टमेंट नॉलेजलेस होगा तो उसमें लॉस होगा। उसके लिए आप किसी असेट क्लास को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या प्रॉपर्टी मार्केट हो। सिमिलरली, अगर एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स ड्यू डिलिजेंस नहीं करता है तो उसके भी अपने लॉसेज होते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको बिल्डर ने यह कह के बेवकूफ बना दिया कि मैं आप दूसरे बायर को साथ लेकर आओ, मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। यह वैसा ही था जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का चेन बनता है। अब एक बायर यह सोचकर अपने फ्रेंड एंड फैमिली को लेकर आने लगा कि अगर मैंने 5 लोगों को घर खरीदवा दिया तो 20% के हिसाब से मेरा एक प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगा। सच तो यह है कि ऐसी प्रॉपर्टी कभी डिलीवर हो ही नहीं सकती है। उसमें आप प्रॉपर्टी का लॉस के साथ फ्रेंड फैमिली सबके ट्रस्ट का भी लॉस है आपका। सबसे बड़ी चीज है ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। चाहे अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी हो या अंडर वैल्यूड स्टॉक हो या ब्रेकआउट स्टॉक हो, इन सब के लिए आपको एक समान ड्यू डिलिजेंस की जरूरत होती है, फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत होती है। देखिए, फाइनेंशियल असेट के साथ तो एक प्लस पॉइंट यह भी है कि यहां
आप पार्ट में सेल कर सकते हैं। घर आप या कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद कर 2 कमरे में से 1 कमरा नहीं बेच सकते, आधा नहीं बेच सकते, वॉशरूम नहीं बेच सकते। यहां आप पार्ट सेलिंग कर सकते हैं। यहां लिक्विडिटी ज्यादा होती है। फाइनेंशियल असेट के साथ एक मोबिलिटी होती है कि आप कहीं भी जाएं आपके पास वो असेट है, अनलाइक प्रॉपर्टी जो किसी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में है। फाइनेंशियल असेट जो है वो हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी में एक हाई मेंटेनेंस भी होता है, हाई एंट्री लोड और एग्जिट लोड भी होता है, इसीलिए प्रॉपर्टी मार्केट हमेशा लेस डिजायरेबल होता है। जहां तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात है, सोशल मीडिया पे अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन चल रहा है। यह कंपैरिजन है फिल्म स्टार शाहरुख खान के इन्वेस्टमेंट पे। शाहरुख खान का जो विला है मन्नत, 2001 में शाहरुख खान ने इसे 13 करोड़ की कीमत पे खरीदा था। आज की तारीख में इसका जो मार्केट प्राइस है वो 200 करोड़ है। अब सुनने में लगता है 13 करोड़ की प्रॉपर्टी आज 200 करोड़ में, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, बहुत अच्छा रिटर्न मिला। लेकिन जब इसका CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकाला जाता है तो ये 12.62% का रिटर्न आता है। अगर यही पैसा उस समय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता, अगर किसी ने उस समय कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक, जो राकेश झुनझुनवाला जी ने भी लिया था टाइटन, उस तरह का कोई स्टॉक ले लिया होता, तो उस समय से आज तक वही रिटर्न्स 37.42% CAGR रिटर्न के अनुसार वो करीब करीब 19,000 करोड़ से ज्यादा हो जाता। चलिए वो तो जैकपॉट था, जैकपॉट सबके लिए नहीं निकलता है। जो स्टॉक मार्केट में एक सेफेस्ट बेट होता है कि आप इंडेक्स फंड खरीद लें। तो निफ्टी 20 को हम उठाते हैं तो 2001 में निफ्टी 20 उस समय 10 रुपए का था, आज वो 261 रुपए का है। ये जो है वो 15% मतलब 15.24% CAGR का रिटर्न है। तो अगर आपने स्टॉक में उस समय का सबसे सेफेस्ट इंडेक्स फंड भी लिया होता तो वो पैसा आज 200 करोड़ है वहां, यहां 326 करोड़ होता। और ये तब उस इन्वेस्टमेंट पे है जो सबसे सेफेस्ट बेट है फाइनेंशियल असेट में। तो पूरा ये जो आर्गुमेंट है कि स्टॉक मार्केट ज्यादा रिस्की है, ये बहुत फ्लॉड आर्गुमेंट है। एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है कि आपका रीजन ऑफ परचेज क्या है, किस वजह से खरीद रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल नॉलेज क्या है। और यह कभी मत भूलिएगा कि परफॉर्मेंस, एक प्रॉपर्टी का जो परफॉर्मेंस है, रिटर्न है, वो बहुत लोकलाइज्ड है, लोकल फैक्टर्स पे है। इन कंपैरिजन अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो है बहुत यूनिफॉर्म होता है, अक्रॉस ज्योग्राफी होता है। जहां तक यह आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है, देखो स्टॉक मार्केट गिर रहा है, एक स्टडी 17 साल की लंबी स्टडी है कि 17 साल में स्टॉक मार्केट में नॉर्मली हम जब जिस दिन भी 2% मार्केट गिरता है उसको हम करेक्शन मानते हैं। अदरवाइज वॉलेटिलिटी में आधा परसेंट 1% ऊपर नीचे होता रहता है। तो एक स्टडी है कि 17 साल में करीब करीब 4,500 ट्रेडिंग डेज में थे। उन 4,500 ट्रेडिंग डेज में कितने दिन स्टॉक मार्केट 2% या उससे ज्यादा गिरा है? क्या आप गेस कर सकते हैं? आप सोचेंगे 4500 दिन, तो कम से कम 1000 दिन गिरा होगा, 500 दिन गिरा होगा। नहीं, 4500 दिनों में सिर्फ 140 दिन स्टॉक मार्केट 2% या उससे ज्यादा गिरा है। मतलब हर 100 ट्रेडिंग डेज में 3 दिन बहुत रिस्की माना गया है। तो यह आर्गुमेंट कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है, इसलिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, यह आर्गुमेंट पूरी तरह गलत है। और ऐसे आर्गुमेंट देने वाले ही वो आर्गुमेंट भी देते हैं कि जब स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा तो स्टॉक मार्केट का पैसा रियल एस्टेट में आएगा। अब दोनों बातें कैसे सही हो सकती है? मैंने आपको विथ स्टैटिस्टिक्स स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के बीच में इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ समझाने की कोशिश की है। फैसला आपका है, आपको कहां इन्वेस्ट करना है। मैं सिर्फ इस इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि आप उन ऑपरेटर्स के, उन प्रॉपर्टी शार्क्स के, उन बिल्डर्स के, उन प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स के ट्रैप में नहीं आए जो आपको स्टॉक मार्केट से डरा रहे हैं ताकि सारा पैसा आप उनकी प्रॉपर्टी में डालें। आई रेस्ट माय केस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।